जितना क्रिमिनल के दिल के अंदर सीसीडी का खौफ बैठ गया ना, अब क्रिमिनल रात को उठ के बैठ जाते हैं, अम्मी सुहेल जफर चट्टा आ गया। ये काम हुआ है। देखे मस्जिदों में जाकर कुरान पाक दे रहे हैं। अच्छा अंकल, सुहेल जफर चट्टा साहब की आपने बड़ी तारीफ की है, इसकी कोई खास वजह तो जरा बता दें। बेटे खास वजह है ना, असल बात ये थी, अब देखे जितने इनकाउंटर हो रहे हैं और ये यहाँ से ये नजर आ रहा है ना कि सीसीडी जो है वो भी किसी को जवाब दे। पर साहब आए हैं जफर चट्टा साहब, तो पुलिस पर भी सुनने में आया कि कुछ मुकदमे दायर हुए हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? जितना एहतसाब आईजी उस्मान अनवर साहब के दौर में हो रहा है ना, आप देखें जितने पुलिस अफसरों के खिलाफ इनके दौर में मुकदमात हुए हैं, मुझे कोई साबित करके दिखाया। ऐसा आईजी को दोबारा नहीं मिलना। वो बैलेंस रख के उन्होंने सब कुछ चलाया ना, हुकूमत को भी उन्होंने बैलेंस रख के चलाया, क्रिमिनल के साथ भी, अमले के साथ भी, क्रिमिनल जो पुलिस वाले हैं काली बेड़े उनके साथ भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हुमैरा परवेज, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल सीसीडी के चर्चे हम लोग सुन रहे हैं कि ये अब आए हैं और बहुत सारी चेंजिंग्स भी आई हैं और जो है क्राइम है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शाहिद अक्ल साहब, हम इनसे जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अंकल, लोगों ने वक्त देखा है लेकिन आपने अदवार देखा है, तो आप ज़रा इस बात पर रोशनी डालें कि ये जो सीसीटीवी जो है कानून अब नाफिज किया गया, इनके ज़रिए से जो चेंजिंग्स आई हैं, इसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा आगाह करें आप। हमारा बेटे, पता है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हमने अदवार देखे हुए हैं और बड़ी बड़ी बर्बरियत, चंगेजियत और जलाद और बड़े फिरौनियत टाइप के जो पुलिस अफसर थे मैं उनको भी जानता हूँ। मैंने प्रोग्राम किए हुए उनमें मैंने बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो पेट चाक करके ना बंदों की लाशें दरियाओं में फेंक देते थे, मुल्ज़मान की। बड़े बड़े जापर पुलिस ऑफिसर थे ना। कितना अरसा पहले की बात है ये? आज से कम से कम 85 की बात है, 85, 86, 87 और आप 89 तक भी अगर ले जाएं तो बस इसी तरह का दौर था ना। राना मकबूल साहब एसएसपी लाहौर थे, शहबाज शरीफ जो थे ये क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे, चौधरी गुल असगर एसपी सीआईए थे और रऊफ डोगर और असलम साई ये सारे आगे डीएसपी थे इनके ना। तो उस वक्त जो है ना 730 के करीब जो है ना पुलिस मुकाबले हुए उनके दौर में, ये 3 साल के अंदर, 4 साल में। तो ये जो सीसीडी बेटे आई है ना, ये आई है समझ लें स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आ गई है। लेकिन वो स्कॉटलैंड यार्ड की टीम जो है वो दुनिया में इसलिए परफॉर्मेंस अपनी दिखा के उसने पिदराई हासिल किया कि वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बिलीव, यानी इन्वेस्टिगेशन फोर्स है वो ना। लेकिन ये जो सीसीडी है ना, जो ये कर रही है ना, ये हमारे पाकिस्तान की डिमांड है। यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन से काम चल सकता है, बंदों को जेल में भेजना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में जो है ना पाकिस्तानियों के लिए इनका अपना ही कानून है। पाकिस्तान जो है ना एक रवायात पे चल रहा है ना, यहाँ पे लोग जो है ना एक दूसरे को कॉपी करते हैं और एक से बढ़ के एक जो है परफॉर्मेंस बदमाशी में देने की कोशिश करते हैं। सीसीडी जो कर रही है ना जी, ये बड़ा टॉप का काम है। और आप देखिएगा कि मैं वाहद बंदा हूँ जो अपने प्रोग्राम में कहता था कि क्रिमिनल जो है इनको जहन्नम वासिल किया गया है। आज मेरे उस लफ्ज को लेकर जो है अल्लाह का शुक्र है सारा मीडिया क्रिमिनल को जहन्नम वासिल कहना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है। पहले लोग पुलिस मुकाबले को मुबैना कहते थे, मैंने यही देखा है, मेरे से पहले कोई बंदा नहीं कहता था। ये जहन्नम वासिल मैंने क्रिमिनल को जब कहना, फिर मैंने दलील दी है कि एक बंदे को अगर स्टेट सजा देती है, एक बंदे के अगर हाथ काटते हैं सऊदी अरब में तो उसको पनिशमेंट मिल गया ना, तो वो बंदा कैसे जन्नत में जाएगा? यहाँ पे स्टेट जो है इसके साथ आप लड़ते हुए मरे हैं, आपको उन्होंने मार दिया है, तो क्या आप जन्नत में चले जाएंगे? इस हवाले से मैं कहता हूँ जहन्नम वासिल, अल्लाह जिसको चाहे जन्नत में भेजे, जिसको चाहे दोज़ख में भेजे। लेकिन कुछ हालात भी तो आपको बता देते हैं ना, इस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या कह रहा है, उसके मुताबिक आप देखें ना कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड यही कह रहा है कि वो बंदा जो है ना जन्नत में गया होगा। तो ये जराइम पेशा के हम हौसले पस्त करते हैं और जो पुलिस है इसके हम हौसले बुलंद करते हैं। सीसीडी जो कर रही है ना बेटे, आप मेरी बात नोट कर लेना, आप जेवर पहन के जो है ना घर से निकलना, मेरा नहीं ख्याल आपके साथ वारदात होगी। जितना क्रिमिनल के दिल के अंदर सीसीडी का खौफ बैठ गया ना, अब क्रिमिनल रात को उठ के बैठ जाते हैं, अम्मी सुहेल जफर चट्टा आ गया। ये काम हुआ है। देखे मस्जिदों में जाकर कुरान पाक दे रहे हैं, पहले इनको जो है इनको ख्याल नहीं आया, ये सुहेल जफर चट्टा के आने के बाद इनको ख्याल आया। क्या वो यानी वो इस वक्त जो है ना क्रिमिनल के लिए मौत के फरिश्ते बने हुए। और सीसीडी जितना काम कर रही है ना, यकीन करना बेटे, जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान की पुलिस का काम है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सीसीडी अदारा पहले बना था या अब बना? अगर पहले वैसे ही हमने कभी भी नहीं सुना था इतना, ये क्या नया बना है? पहले ये अदारा कहाँ था? इससे पहले हमने सुना ही नहीं था कभी। बेटे मैं बताता हूँ, पहले जो है ना यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर सीआईए थी, सीआईए के बाद ओसीयू इन्होंने बनाया ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट,
तो वो जो है ना ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के बनने के बाद ना कुछ अफसरान के ऊपर जो है ना कुछ ऐसे उनके ऊपर केसेस बने हैं कि वो अपना मोराल बरकरार नहीं रख सकी। लेकिन जिस तनाव के साथ ये सीसीडी आई है ना और अपने मोराल को ऊपर लेके जा रही है, ये मेरा ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला वाकया है। इससे पहले जितने भी लॉ एंड ऑर्डर अदारे या जितनी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के अदारे थे वो सारे के सारे उनको ये मात दे गए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पहले पुलिस जो है हर केस में मुद्दई होती थी, लेकिन अब जब से ये सीसीडी अदारा जो है आया है और जफ़र साहब आए हैं, जफ़र चट्ठा साहब, तो पुलिस पर भी सुनने में आया कि कुछ मुकदमे दायर हुए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? बेटे मैं बताता हूँ, ये तो एहतसाब का अमल तो जो है ना ये पहले दिन से ये चल रहा है, पुलिस में होता है। लेकिन जितना एहतसाब आईजी उस्मान अनवर साहब के दौर में हो रहा है ना, आप देखें जितने पुलिस अफसरों के खिलाफ इनके दौर में मुकदमात हुए हैं, मुझे कोई साबित करके दिखाए, और जितनी पुलिस को मराहत इनके दौर में मिली है मुझे कोई करके दिखाए। हमारे जो आईजी पंजाब है ना डॉक्टर उस्मान अनवर, दबंग पुलिस ऑफिसर है। महकमा पुलिस के अंदर मेरे पास अगर गोल्ड हो ना तो मैं इनका नाम सोने के साथ लिख दूं। ऐसा आईजी इनको दोबारा नहीं मिलना। वो बैलेंस रख के उन्होंने सब कुछ चलाया ना, हुकूमत को भी उन्होंने बैलेंस रख के चलाया, क्रिमिनल के साथ भी, अमले के साथ भी, क्रिमिनल जो पुलिस वाले हैं काली बेड़े उनके साथ भी। तो ये एहतसाब का अमल तो ये चलता रहता है बेटे, लेकिन सीसीडी के ऊपर अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। हालांकि इन्होंने 100 से ऊपर बंदे जो है ना जो क्रिमिनल थे, जो बड़े जो काबू नहीं आते थे, उनको ढूंढ ढूंढ के इन्होंने मार दिए। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये बात याद रखिएगा जी। मैंने सुना था और आपने भी सुना होगा कि क्वेश्चन ये था कि मुद्दई पहले हर केस में पुलिस थी, अब पुलिस पर एफआईआर क्यों दर्ज होना शुरू हो गई है इस अदारे के आने के बाद? ऐसा क्या हुआ है कि अवाम में एक तरफ तो है वो क्रिमिनल्स है वो छुपते फिर रहे हैं, अवाम डर गई है, दूसरी तरफ वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो पुलिस पर ही मुकदमे शुरू हो गए हैं। मैंने ये बात कुछ थोड़ा सा राउंड है तो समझ नहीं है इस प्रोसेस। बेटे मैं बताता हूँ, मुल्तान के अंदर ना एक डीएसपी, एक एसएचओ और 5 सिपाहियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जैली पुलिस मुकाबला करने का। लेकिन वो एक एफआईआर दर्ज, एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और एक वाकये की 2 एफआईआर नहीं होती। अब जहां पे वो बंदा मरा हुआ है ना उसकी एफआईआर तो दर्ज हो गई, पुलिस मुकाबले की एफआईआर दर्ज हो गई। अब उसकी दूसरी एफआईआर अब कैसे, वो कोर्ट के आर्डरों से हो रही है। तो कोर्ट के आर्डरों से वो सीरियस स्टेटमेंट होती है, अगर मुकदमा बनता है दे दो, इसमें कुछ नहीं बनता होता। असल बात ये होती है, अब देखे जितने इनकाउंटर हो रहे हैं और ये यहाँ से ये नजर आ रहा है ना कि सीसीडी जो है वो भी किसी को जवाब दे, ये तो बात आप मानते हैं, वरना मुकदमा ऐसे तो नहीं हो गया। ऐसे ही तो ये एहतसाब का अमल बड़ा शफाफियत से चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगर और भी कोई पुलिस वाले ऐसे होंगे तो मुकदमा तो उनके ऊपर भी दर्ज होंगे। ये फिर उसके बाद अदालतों ने देखना कि ये गुनाहगार है या बेगुनाह है, इसको बेल देनी चाहिए या इसको ट्रायल में लेके जाना चाहिए। तो प्रोसिक्यूशन अगर मजबूत होगी, अगर उनका इस्तगासा या इल्जाम मजबूत होगा तो पुलिस वाले सजाएं होंगे। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन कमजोर हो गई, कहीं से वो सुस्त रवि का शिकार हो गई, तो वो मुलजमान बरी हो जाए। तो ये तो शुरू से बेटे होता है, ये वो नई चीज तो है नहीं। तो आप इसके बारे में अब क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस के लिए भी जरा थोड़ी टेंशन की बात है सीसीडी अदारा जो है? नहीं बेटे, ये सीसीडी जो है ना इसके लिए तो खैर कोई भी ऐसी बात नहीं, बड़े टेक्निकल काम हो रहा है, बड़े रिंद किस्म के पुलिस वाले, पुलिस वही है, लेकिन इन्होंने क्रीम निकाल ली है। सीसीडी के अंदर आपको कोई अल्लू पंजू जो है ना, लल्लू पंजू जिसको कहते हैं आप, वो कोई बंदा नजर नहीं आएगा। इनमें सब चाको चौबंद जो है ना जवान है। सीसीडी जो है ना ये बड़े, यानी यूं समझ लें, क्या आपने कभी उकाब को देखा है? वो ऊपर से आता है और बकरी का बच्चा उठा के ले जाता है, बंदे हिरन को उठा के ले जाते हैं कि नहीं? ऐसे ही। तो ये सीसीडी वो है। अच्छा, अवाम जो है खास करके जो हमारे न्यू जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो सीसीडी को लेकर ये भी सवालात कर रहे हैं आजकल कि ये कोई मतलब जैसे हमारी एजेंसियां खुफिया और पुलिस का दायरा, ये दोनों एक डिफरेंट है। तो ये सीसीडी का ताल्लुक किसके साथ है? बेटे ये सीसीडी जो है ना इसका डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के साथ ताल्लुक है। मरियम नवाज साहबा के हुक्म पे ये फोर्स बनी है और उन्हीं को ये जवाब दे है। उसके बाद वफाक जो है वो मरियम नवाज से जवाब लेगा। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि सीसीडी कहीं पे भी कोई लीकी छोड़ रही है, इनके ऊपर उंगली कोई नहीं उठाएगा। उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए कितनी बड़ी है जी। जिस तरह इन्होंने जहन्नम वासिल किया क्रिमिनल को, बेटे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ, ये बात नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बड़े काम किए इन्होंने, दिखने में काफी चेंजिंग्स आई हैं। तो अब आप क्या देखते हैं हमारे पाकिस्तान में कि सीसीडी के होते हुए अब जो है, पहले क्राइम की शर ज्यादा थी, कभी कम थी, कभी ज्यादा थी, अब ये बैलेंस होगा, कम होगी, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? बेटे मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जो है ना 90% जराइम खत्म हो जाएगा, 10% रह जाएगा, वो क़यामत तक नहीं खत्म हो सकता, वो तो चलता ही रहना है। लेकिन 90% जराइम पे काबू पा लेगी। सीसीडी बहुत ज्यादा, इनका इतना को खौफ लोगों को, मौत के फरिश्ते से कम और सीसीडी से लोग ज्यादा डरना शुरू हो गए, और ये अच्छी बात है।
अदारों का खौफ होगा तो अदारों की बातों में बिल्कुल। इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, इनका सजा देने का तरीका भी जरा, अवाम आपको पता है हमारी जरा, इनका सजा देने का ये, उनको ये टेंशन है कि जेल चले जाते थे, मार कुटाई, चलो खाली कोर्ट शोट, बेटे फिर छूट गए। इनका अब सजा, सीसीडी का क्या तरीकाकार होगा? इनका तरीकाकार ये है कि सुहेल जफर चड्ढा साहब सुना है कि नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, जी और वो नमाज पढ़ कहते हैं कि या अल्लाह जो बंदा बेगुनाह होना वो हमारे आगे ना चढ़ाना। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मैं उनकी वो लाइफ के बारे में नहीं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक अंदाजा है कि वो जिनका, जैसे मैं उनके बारे में सुना हुआ, नमाज पढ़ने के बाद वो यही कहते होंगे कि या अल्लाह जेड़ा कोई शरीफ आदमी हो ना वो हमारे आगे ना चढ़ाना। तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली है। जिन अफराद को वो जहन्नम वासल कर रही है ना इनकी टीम सीसीडी पंजाब, बेटे अब मैं आपको क्या बताऊं, उनमें ऐसे ऐसे आप बताएं ताकि अवाम जो है हमारी सुधरे, न्यू जनरेशन। बेटे ऐसे ऐसे क्रिमिनल मर गए हैं कि उन्होंने अपनी मौत को मारा हुआ था। ये फैसलाबाद का जो बकरे मरे हैं 4 भाई, ये जो जेलों में पुलिस मुकाबले हुए हैं, $5 लाख उन्होंने तवान लिए हैं। और ये परसों जो मारा रज़ाक जाका जेल में, वो बेटे ये बंदे नहीं थे, ये मौत को मार चुके हुए थे। इनके दिन में मौत का खौफ ही नहीं था, जहन्नम वासल कर दिया उनको सीसीडी ने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा अंकल, सुहेल जफर चड्ढा साहब की आपने बड़ी तारीफ की है, इसकी कोई खास वजह तो जरा बता दें। बेटे खास वजह है ना, अच्छा। जो वो कर रहे हैं, मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में करके बंदा को बताओ ना मुझे फलां बंदे ने भी ऐसे किया हुआ है। बेटे उनकी भी फैमिली है, उनको भी बड़े मसाइल देखने पड़ते हैं। उस बंदे ने जिस तरह से जहन्नम वासिल करने का जो प्रोग्राम तश्कील दिया हुआ है, वो खुदा के बंदी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से दे, 1000 साल तक सुहेल जफर चड्ढा की कॉपी कोई नहीं आनी, चाइना नहीं बना सकता, ये बात याद रखिएगा। ये अल्लाह ताला ने सुहेल जफर चड्ढा को इस कौम के लिए बनाया, ये मेरी बात याद रखिए, इसलिए मैं उनकी तारीफें करता हूँ। बेटे तारीफ, मैं उनको कुछ सोने के हार तो नहीं पहना रहा हूँ, फूलों गुलदस्ते तो नहीं दे रहा हूँ, अल्फाज जो सारी कौम सुन रही है। आप सुहेल जफर चड्ढा साहब के प्रोग्राम्स को ना देखें, आप नीचे कमेंट बॉक्स रीड करें, ठीक है। इससे वो तो ट्रेंड सेटलर बन गए, दुनिया उनकी चुमियां ले रही है, दुनिया नीचे मुझे कह रही है चोई साहब इनका नंबर दिया, हमने इनको सलाम दो, तो मैं कहां से, मेरे पास अपने पास नंबर नहीं है। तो बात ही होती है कि वो ऑडियंस जो है ना वो सब कुछ देख रही होती है, जो कुछ हो रहा है ना लोगों के दिल का तारा बन गया सुहेल जफर चड्ढा। ये आपने, मैंने बनाया, ये अल्लाह ताला की जात ने बनाया। यही बात है। शुक्रिया सर, आपने अपना हमें कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आपने सुना सीसीडी के बारे में और सुहेल जफर चड्ढा साहब के बारे में भी। इसी के साथ मेरा प्रोग्राम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।